विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। इन एक घटना को पूरा विलीन होने के लिए 40 साल 50 साल लग जाते हैं, तो फिर क्या इंसान को इतने साल वेट करना है? तो खोजियों ने ढूंढ निकाला, जो मन पर काम कर रहे थे, अंतर मन पर काम कर रहे थे, उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला कि जो मेमोरीज है उनको बदला जा सकता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। कृपया सभी आंखें बंद करें, जैसे बताया जाए वैसे प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने सब में प्रेम भरा है। मैं उस प्रेम को कमल और सूरज की तरह लोक कल्याण के लिए फैला रहा हूँ, फैला रहा हूँ। कृपया मुझे मदद करें, कृपया मुझे मेरी गलत सोच के लिए क्षमा करें, क्षमा करें। मुझे माफ करने में मदद करें, मदद करें। मुझे साफ करने में मदद करें, मदद करें। मेरा इंसाफ करें, इंसाफ। अंदर से मुझे साफ करें, साफ करें। हे परमात्मा, प्रेम में स्वास्थ्य ऊर्जा होती है। मैं उस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं उस ऊर्जा को, शुभ्र प्रकाश को पूरी पृथ्वी पर आते हुए देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। शुभ्र प्रकाश के पृथ्वी पर उतरने की वजह से चेतना का सुनहरी प्रकाश पृथ्वी से बाहर आने लगा है, पृथ्वी से बाहर आने लगा है। मैं उस सुनहरी प्रकाश में सबको भरते हुए देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सब लोगों में मैं भी चेतना के सुनहरी प्रकाश में स्वास्थ्य पा रहा हूँ, स्वास्थ्य पा रहा हूँ। इस तरह कृपया सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें,
सबको स्वस्थ करें। शुभ्र प्रकाश के तेज में हर महामारी समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। शुभ्र प्रकाश के रंग में हर जीव स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरी इस कल्पना को बल दो, हे ईश्वर, मेरी इस कल्पना को साकार करो। यह कल्पना हकीकत में बदल रही है, बदल रही है। मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। मन ही मन में पंक्तियां दोहराएं। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि समय के साथ मेमोरीज वीक होती है, कमज़ोर होते जाती हैं और उनका उतना इफेक्ट नहीं होता जितना पहले पहले होता था। शुरू के सालों में जब घटना हुई 1-2 साल तक उसका असर ज़ोरदार रहता है, बाद में समय के साथ कम होते जाता है। इन एक घटना को पूरा विलीन होने के लिए 40 साल 50 साल लग जाते हैं, तो फिर क्या इंसान को इतने साल वेट करना है? तो खोजियों ने ढूंढ निकाला, जो मन पर काम कर रहे थे, अंतर मन पर काम कर रहे थे, उन्होंने रास्ता ढूंढ निकाला कि जो मेमोरीज है उनको बदला जा सकता है। उसे बदलने के लिए इंसान को पूरा रिलैक्स करके योग निद्रा में ले जाकर उनको फिर से रिकॉल करवाना है, फिर से याद करना है उस घटना को, मगर इस बार एक विशेष तरीके से। किस तरीके से? कि उस घटना को याद किया जाए और उस घटना के पीक
पीरियड पर, जब वह घटना उच्चतम अवस्था पर है, जहां दुख सबसे ज्यादा है, वहां पर उसको स्टिल किया गया, पॉज किया गया। जैसे हम वीडियो में पॉज करते हैं ना, ये घटना चल रही है, कोई आपको पीट रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो वहां पर वो स्टिल की गई, पॉज किया गया, और उस इंसान को कहा गया अब इस पिक्चर को जो अभी सामने है तुम्हारे, अब इसको डेकोरेट करो, अब इस पिक्चर को डेकोरेट करो। आप जानते हैं बच्चे कैसे डेकोरेट करते? उनको एक चित्र दे दो किसी का, मैगजीन में ऐसे ही करते हुए, उनको मैगजीन दे दी ना, तो वो पेन लेते, कोई स्त्री का फोटो रहेगा तो उसको भी मूछें बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। बच्चों को ये करते देखा होगा, वो अपनी इमेजिनेशन से डेकोरेट करते। तो जो इंसान योग निद्रा में गया है वो देख रहा चित्र, अब इसको रोक दिया, बताने वाला कहता है अब इसको डेकोरेट करो। जैसे भी डेकोरेट करते थे बचपन में, करो। फिर वो डेकोरेट करता है, जो इंसान गाली दे रहा था उसकी मूछें बनाता है, आड़ी टेढ़ी दाढ़ी बनाता है, डाकू की तरह एक आंख बंद कर देता है उसकी, उसको कार्टून बनाता है। ये सब कर लेने के बाद उसको फिर बाहर लाया जाता है। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद कहा जाता है फिर से सीन रिकॉल करो, क्या उतना ही दुख होता है तुम्हें? क्योंकि ये तो अभी अभी हुआ, कुछ क्षण पहले, 40 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हियर एंड नाउ अब भी उस पुअर मेमोरी को फनी बना दो, इंटरेस्टिंग बना दो। अब वो जब सीन रिकॉल होती है तो उसको वो सब मूछें दिखाई देने लगती है। उसे ये 3-4 बार करवाया जाता है अलग अलग इंटरवल पर। फिर कहा जाता है 3 दिन के बाद आ जाओ, फिर 7 दिन के बाद आ जाओ, फिर 1 महीने के बाद आ जाओ। वही सीन उससे रिपीट करवाई जाती है। फिर वो कहता है कि अभी वो सीन याद है, कुछ होता ही नहीं। वो क्या कहता है, अब उसका असर खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? क्योंकि उस सीन को नए ढंग से देखा गया। जब हम घटना को नए ढंग से देखते हैं तो एक नया रिकॉर्ड अंदर बनता है। अब पुराना रिकॉर्ड ही नहीं चलेगा, वरना पुराना रिकॉर्ड चला चला कर हम उसको स्ट्रांग करते जाते हैं। अब एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, पुराना रिकॉर्ड टूट गया, नया रिकॉर्ड बना। जब नया रिकॉर्ड बनता है तो लोग पुराना रिकॉर्ड भूल जाते हैं। हमारी मेमोरीज पर काम करके उनका असर वर्तमान पर कम कर सकते हैं। तो वो सीन जब याद आएगी तो उसका असर उतना नहीं दिखाई देगा। तो आप कहोगे अब मैं आज़ाद हो गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।